नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। यूँ तो हमने डोसे के बैटर से कई तरीके के डोसे बनाए हैं। आज हम एक और डोसा लाए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत नया सा डोसा लगेगा। तो आज हम जो डोसा बनाने जा रहे हैं, डोसे का बैटर कैसे बनता है वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप ज़रूर चेक करें। जैसे नॉर्मली ऑथेंटिक तरीके से डोसे का बैटर बनता है वही मैंने बनाया है। और आज हम उसके साथ चटनी बनाएंगे, नारियल की चटनी, और उसकी फिलिंग भी बनाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे नारियल की चटनी। तो उसके लिए मैंने एक नारियल ले लिया है। ये गीला जो हरा नारियल होता है, इसको हरा नारियल भी बोला जाता है, पानी वाला नारियल भी बोला जाता है। मैंने इसके पीछे के ब्राउन पार्ट सारे हटा दिए हैं क्योंकि मुझे वाइट अच्छी लगती है। और मैंने एक नारियल है तो 2 टेबलस्पून चना दाल को भिगा दिया है। चाहे तो आप चने, भुने चने आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो छील के, नहीं तो आप ये चना दाल भिगा दीजिए, ये अच्छी लगती है। 2 से 3 आप हरी मिर्च डालें, थोड़ा दही लेंगे और बाकी फिर हम तड़का लगाएंगे। अब क्योंकि मेरे पास चना दाल है तो मैं इसे फ्राई करूँगी, इसे कच्चा यूज़ नहीं करूँगी। गैस मीडियम रखें और इसे आप भून लीजिए। चना दाल डालने से इसे पीसने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। ये दाल भुन चुकी है, हम ऑयल को बचाकर दाल को निकाल लेंगे। ऑयल को बचाकर इस दाल को निकाल लिया है, इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और नारियल को हम मिक्सी में काट लेंगे छोटा छोटा। ये देखिए, ये नारियल को मैंने यहाँ काट दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये है चना दाल, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे इसमें दही डालूंगी, पूरा दही एक साथ नहीं डालूंगी, और पीसती जाऊंगी जब जब मुझे लगेगा दही। और ये है नारियल का पानी, ये मैंने तोड़ा था तब नारियल का पानी है, तो इससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है। अगर नहीं बचे तो कोई बात नहीं, सादा पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने दही भी पूरा डाल दिया है और पानी भी पूरा जो नारियल का था डाल चुकी हूँ। अभी भी इसमें थोड़े से गुठले हैं तो मैं अभी से और पीसूँगी, भले 1 आध चम्मच और पानी डालना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया पीस ली है, बिल्कुल प्लेन है और गाढ़ी भी है। तो इस तरीके से इसे पीस लीजिए। और मैं अक्सर इसे चीनी मिट्टी के बर्तन में रखती हूँ या मिट्टी के बर्तन में, जिससे इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और गर्मियों में ख़राब नहीं होती चटनी। अब इस पैन में थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल है, थोड़ा सा हम और डाल देते हैं। थोड़ी सी उड़द दाल डालूंगी, आधा चम्मच सरसों, कड़ी पत्ता और सूखी साबुत लाल मिर्च। इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा हींग। हमारी चटनी तैयार है। इसी पैन में हम बनाएंगे डोसे की फिलिंग। 2 छोटे चम्मच हमने डाल दिया ऑयल। इसमें भी डालेंगे हम थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी सरसों, हींग, कड़ी पत्ता। डालेंगे एक प्याज लंबी कटी हुई, थोड़ी सी हरी मिर्च। स्लो गैस पर इसे थोड़ा सा पकाना है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम आमचूर पाउडर। इन मसालों को चलाएंगे और 2 चम्मच पानी डालेंगे जिससे मसाले जले नहीं। अब इन्हें पकने दीजिए। ऊपर से हम डाल रहे हैं 2 से 3 बॉयल आलू, इस तरीके से मैश करके। ये देखिए, अच्छा सॉफ्ट हो गया है प्याज और आलू, पानी भी पूरा सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और गैस बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए तवा रखा है, नॉन स्टिक तवा है, आप कोई भी नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, फ्लैट होगा अगर डोसे वाला तवा। तो कई बार मैंने डोसे सिखाए हैं, मसाला डोसा हमने बनाया है, मैसूर डोसा बनाया है, चीनी डोसा बनाया है, आटे का भी डोसा बनाया है, इंस्टेंट डोसा भी बनाया है और मिल्क डोसा भी बनाया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारी रेसिपी मिलती हैं। तो सबसे पहले तो हम तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे एक पेपर से, ये पहली बार करना होता है। अब देखिए, ये बैटर वही है जो नॉर्मल डोसे का बैटर होता है। हम लोग चना दाल भी थोड़ी डालते हैं और पोहे भी थोड़े डालते हैं,
मेथी दाना भी डालते हैं, चावल दाल जो भी जैसा भी बनाते हैं वही बैटर है। बैटर में कोई चेंज नहीं है, नमक डला हुआ है। अब मैं ये ले रही हूँ एक कोन, इस कोन में मैं ये बैटर भरूँगी। आपके पास कोई सॉस की बॉटल हो आप वो भी ले सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा कट लगा दिया है। अब हम डोसे पर नॉर्मली पानी डालते हैं, उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, और जब भी आप डोसा डालते हैं, कोई भी टाइप का डोसा हो, तब आपका गैस फुल नहीं होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। अब हमने इसे कोन से इस तरीके से जाली बनानी है। आप गैस को मीडियम करें, जैसे नॉर्मली डोसा हम बनाते हैं। थोड़ी स्टीम कम होगी तब हम बटर या ऑयल डालेंगे। आप देख रहे होंगे तवे को मैं हैंडल से पकड़ रही हूँ और हर तरफ चला रही हूँ, जैसे ये हर तरफ से पके। सिर्फ सेंटर में ही नहीं पकाना है, हर तरफ पकाना है। अब ये थोड़ा ड्राई हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें बटर डालना चाहिए, तो बटर को हम सब तरफ से लगा देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हर जगह सिक रहा है। इस तरफ से नहीं सिका, थोड़ा और इधर सेक लेते हैं। अब फाइनली डोसा सिक चुका है। इसे हम यहाँ से कहीं से भी उठा सकते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार सा डोसा तैयार है। बताइए इस डोसे के बारे में आपकी क्या राय है? चाहेंगे मार्केट में भी ऐसा ही डोसा मिले? अब इसे सर्व कर सकते हैं आलू के साथ, आलू का जो मसाला हमने बनाया है, और चटनी के साथ। इसे एंजॉय करेंगे, मुझे याद करेंगे, ज़रूर याद करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो अब मैं एक डोसा और आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। अब देखिए मैंने वही किया, गैस स्लो रखा है, और कोन में वही जो मेरा पड़ा था मिश्रण, आप हर तरफ सरकाते जाइए जहाँ जहाँ सीखना है। ये देखिए ये डोसा भी हमारा तैयार है। अब इसे हम सर्व थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ये देखिए हमने रख दिया इसके ऊपर मिश्रण आलू वाला। अब हम रखेंगे इसके ऊपर चटनी, और अब हम रखेंगे ये जाली डोसा। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सा लगने वाला है। ऊपर से क्रिस्पी, नीचे से सब्जी चटनी लगी हुई। और एक इसकी खासियत मैंने ये नोटिस की कि नॉर्मल जो हम डोसा बनाते हैं वो थोड़ी देर तक क्रिस्प रहता है, और बीच वाली जगह ज़्यादा क्रिस्प होता है, साइड थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है, लेकिन ये काफ़ी वक्त तक ही क्रिस्पी रहेगा। ये इसकी खासियत है। तो इस तरीके से सर्व करें, या पहले जैसे करते हैं वैसे सर्व करें। आप जैसा सर्व करें इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और बिल्कुल अगर आपने बैटर बनाया हुआ पड़ा है तो आज ही ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।